खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। विवाहिता की हत्या और सबूत मिटाने का आरोप लगा, पियर पक्ष ने किया हंगामा। ग्राम थाना राजाजी में महिला की हुई थी मौत। चरम पर पहुंचे प्रचार के बीच 15 अप्रैल को प्रियंका और 17 को मायावती करेंगी दौरा। वहीं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने किया सघन जनसंपर्क। लोकसभा चुनाव से पूर्व आई अंबेडकर जयंती पर उमड़े हजारों लोग। शहर में भारी पुलिस जाब्ता भी रहा तैनात। और काल बनी तेज रफ्तार कार ने दो दोस्तों की ली जान। रामगढ़ क्षेत्र के चंडीगढ़ का बास में हुई दुर्घटना। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम थाना राजाजी में एक विवाहिता की दहेज हत्या करने और ससुराल पक्ष द्वारा सबूत मिटाने की कोशिश के आरोप सामने आए हैं। थाना अधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि शुक्रवार की देर रात्रि महिला की मृत्यु हो गई। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतका के शव को राजगढ़ CSC की मोर्चरी में रखवा दिया। उधर सूचना मिलने पर DSP मनीषा मीणा चिकित्सालय पहुंची। वहीं मृतका के परिजन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे। DSP और थाना अधिकारी ने समझाइश कर उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस संबंध में मानपुर सिकराय निवासी मृतका के पिता रामोतार सैनी ने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार उनकी पुत्री मंजू सैनी की शादी 5 फरवरी 2017 को थाना राजाजी निवासी रवि सैनी के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। वहीं मंजू के साथ मारपीट की जाती थी और जान से मारने की धमकी देते थे। आरोप है कि 12 अप्रैल की शाम मंजू को दहेज की खातिर मार दिया गया। सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे तो उन्हें पुत्री मृत अवस्था में मिली और मुलजिमान साफ सफाई कर सबूतों को नष्ट कर रहे थे। उधर पियर और ससुराल पक्ष में आपसी विवाद को देखते हुए पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने दहेज हत्या की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर मृतका के पिता की सहमति से शव ससुराल पक्ष को सौंप दिया गया। रामोतार सैनी निवासी मानपुर जिला दौसा ने थाने पर एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी लड़की की शादी फरवरी 2017 में राजगढ़ में हुई थी। नीमड़ी वाली ढाणी का वो रहने वाला लड़का जिससे हुई थी, और शादी के बाद से ही लड़की उसके ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करते थे, लड़की के साथ मारपीट करते थे। कल 12 तारीख को हमें सूचना मिली कि मेरी लड़की की हत्या कर दी गई है, जिस पर हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ वो मृत अवस्था में थी। क्योंकि इसकी शादी को 7 वर्ष से अधिक का टाइम हो गया है। रिपोर्ट पेश करी, उस पर हमने FIR दर्ज कर और लड़की की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर और लाश परिजनों को, मतलब लड़की के पिता की सहमति पर ससुराल पक्ष को सुपुर्द की गई है। और मुकदमे में अब आगे के अनुसंधान की कार्रवाई जारी है। कितनी धाराओं मामला दर्ज किया गया है? 2 धाराओं में दर्ज किया गया है। अनुसंधान से जैसी आगे की धाराएँ अगर अपराध और साबित होगा, जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। इनकी क्या मांग थी सर? इनकी मांग यही थी कि जो जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने मेरी बेटी को मारा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो। उनको आश्वासन दिया है कि अनुसंधान से जिसके खिलाफ जैसा अपराध साबित होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी 15 अप्रैल को अलवर आएंगी। वे सुबह 10 बजे कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में कंपनी बाग शहीद स्मारक से रोड शो शुरू करेंगी। विभिन्न मार्गों से होकर रोड शो भगत सिंह चौराहे पर पहुंचेगा। रोड शो में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव सहित अन्य पार्टी विधायक शामिल होंगे।
माननीय प्रियंका गांधी जी आ रही हैं परसों 15 तारीख को 15 को आ रही हैं। उनका रोड शो है, उसमें बहुत लोगों में उत्साह है और उसके साथ साथ एक माहौल अलवर के साथ साथ प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर एक बहुत बड़ा एक माहौल बदल गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 17 अप्रैल को अलवर आएंगी। वे सुबह 11 बजे अलवर शहर के विजय मंदिर मैदान पर सभा को संबोधित करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा और अलवर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में सिर्फ अलवर लोकसभा क्षेत्र में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आ रही हैं। सभा की तैयारी व्यापक स्तर पर कर ली गई है। वहीं उनकी सभा से निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। हमारी पूरी तैयारी है और बहन कुमारी मायावती जी का नाम जब आता है, हजारों लोग जो है बिना साधनों के बहन जी को सुनने के लिए, देखने के लिए चले आते हैं। हमारी बंदोबस्त, हमारी तैयारी पूरी है और मुझे पूरा भरोसा है कि उस दिन जो है जो मैदान है, ग्राउंड में जगह नहीं बचेगी और भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। बसपा के समर्थक और बहन जी के मानने वाले लोगों की भीड़ पूरे अलवर में उस दिन दिखाई देगी। अलवर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ अलवर में ही हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 17 तारीख को आ रही हैं और सिर्फ उन्होंने राजस्थान का ही प्रोग्राम रखा, राजस्थान में सिर्फ अलवर का ही प्रोग्राम रखा है। मेरी सभी भाइयों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचकर बहन जी का आशीर्वाद लेने के लिए सभी वहाँ पर पहुँचे। सुबह के 11 बजे 17 अप्रैल को वो विजयनगर ग्राउंड में आ रही हैं और हेलीकॉप्टर से वो आएंगी और वहीं पर संबोधन करके फिर वो वापस जो है उत्तर प्रदेश चले जाएंगे। सर, कितने लोगों के भीड़ जुड़ने की आशंका है? कितना आपने व्यवस्था की? व्यवस्था क्या, लोग अपने आप ही कुछ जोशो खरोश से आ रहे हैं और तादाद तो लाखों से ज़्यादा रहेगी क्योंकि उनके लिए, उनको देखने भर के लिए लोगों में उत्साह है। दलित और शोषित समाज की वही नेता हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अलवर शहर उस दिन जो है बसपा कार्यकर्ताओं से भरा रहेगा। आपको उम्मीद है कि मायावती जी की सभा के बाद जीत सुनिश्चित है? मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि बहन जी के आने के बाद जो थोड़ा बहुत जो लोग जो है अभी जिनका मन नहीं है बसपा, वो सभी के सभी बसपा के लिए जुट जाएंगे और आने वाली 19 तारीख को सभी हाथी के सामने वाले बटन दबाकर बहन जी के हाथ में वोट करें। 19 अप्रैल को होने वाली मतदान से पहले प्रचार और दौरे चरम पर हैं। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान वे ग्राम ठुमरेला, द्वारकपुर, कोठड़ी, पुरोहितान, बरेला, बारा भड़कोल, चिमरावली गोड़ और खोरा मलावली आदि में पहुंचे। इस दौरान उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने देश में विकास का वह आयाम स्थापित किया है जिसे कांग्रेस 70 सालों में भी स्थापित नहीं कर पाई। उन्होंने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में पानी की समस्या को गंभीर बताते हुए पूरी तरह से समाधान करने का संकल्प लिया। साथ ही 45,000 करोड़ की ERCP योजना का जिक्र किया। साथ ही संसद में अलवर की आवाज को बुलंद करने का भरोसा दिलाया। चुनाव इस बात का नहीं है कि 2 में से किसको चुना जाए। चुनाव इस बात का है कि पूरे देश की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देता है। और जब मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि बीजेपी 400 आएगी या नहीं आएगी, तो उसका सीधा सा अर्थ ये है कि हिंदुस्तान में सरकार बनाने के लिए 272 सांसद चाहिए होते हैं और कांग्रेस में खड़े ही 232 करें, तो बीजेपी का इंतजार करें कि बीजेपी 400 पार कितनी जाएगी। हालत तो कांग्रेस की ये है कि कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। मेरा विषय ये है कि इस इलाके में आने वाले समय में हमें किन चीजों की चिंता करनी है। इस इलाके में सब चीजें हैं। निवाड़ी नीमराना जैसा इंडस्ट्रियल एरिया है, बाबा भर्तृनाथ की तपस्थली है, इस इलाके में सरिस्का जैसा टाइगर एरिया भी है। पर इस इलाके की 2 बड़ी समस्या है। पहला, हमारे इलाके का पानी का स्तर खेत में नीचे गिरता जा रहा है और ये कोई भी समाज क्यों भाई, मीणा हो, SC हो, ST हो, यादव हो, कुमार हो, गुजर हो, 36 की 36 बिरादरी भाई बिन पानी सब
तो जब बिन पानी सब सून है और धरती का पानी सूख रहा है, तो इलाके को बचाने की सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जो नदियों का जल अतिरिक्त है उसको ला करके अपने इलाके के जलाशय में डालें और इलाके के वाटर लेवल को बढ़ाएं। और यही कारण है मैं सांसद बनने के लिए आपका आशीर्वाद इसलिए लेने आया हूं कि जो ERCP की योजना है, जिसको अभी भजन लाल जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से साइन किए हैं, उस ERCP की योजना को इस इलाके में अगले 5 साल में लागू करूंगा। और वहीं अलवर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने चुनाव को लेकर प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। अलवर ग्रामीण और बहरोड विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को विश्वसनीय बताया, साथ ही भाजपा को समर्थन की बात कही। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि विश्व पटल पर नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम ऊंचा किया है। इसके अलावा तमाम वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। बढ़िया माहौल है, बीजेपी के पक्ष में माहौल चल रहा है और सब लोग राष्ट्र के नाम पे बीजेपी को वोटिंग करेंगे। तो मोदी की लहर है। जी बिल्कुल, मोदी की लहर है। मोदी के नाम पे लोग वोटिंग करेंगे। विकास के नाम पे जो अलवर का कैंडिडेट है, बड़े कद का कैंडिडेट है, लोगों को आशा है कि जिले का पूरा विकास होगा। इस नाम विकास के नाम पे लोग वोटिंग। माहौल बहुत अच्छा है। भूपेंद्र जी जीतेंगे, इस बार भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा माहौल है। क्या विकास कार्य कर रहे हैं? विकास बहुत विकास होगा, क्यों केंद्र में मंत्री है और बड़े कद के नेता है। मंत्री रह के ने भी ये सीरज का ये कार्य करवाया है। ये आपने ये बहुत काम किया है और आगे भी बहुत काम होगा। तो मोदी की कितनी लहर है? मोदी की बहुत बढ़िया लहर है। अब की बार मोदी सरकार, मोदी लहर चल रही है गांव में। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी का, बढ़िया एकदम से। और अब की बार तीसरी बार भी मोदी सरकार ही बने। तो क्या मतलब भूपेंद्र यादव विकास कार्य करवाएंगे? तो ये क्या है कि ऑलरेडी मंत्री भी है, अच्छा आदमी है, बढ़िया है, समझदार है, बढ़िया काम करेगा, इस तरह से लोगों को विश्वास है। नहीं, लोगों में अच्छा उत्साह है बीजेपी के प्रति। और मोदी जी ने जिस तरह से देश का मान सम्मान बढ़ाने का, विकास का जो कार्य किया है, इसके ऊपर लोगों में काफ़ी जोश और उत्साह है। माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इसी जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र के विकास के नाम पर वोट डालेंगे। अच्छा माहौल है, अच्छा उत्साह है। इस बार अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं, पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने जिन नीतियों से हमारे देश को शिखर पर लेके जा रहे हैं, जो मान सम्मान से हमारे देश की जो छवि बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उस स्तर पे आज हम देखते हैं तो भाजपा सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। और इस जो चुनाव है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हमारे क्षेत्र से भूपेंद्र यादव जी एक बहुत अच्छे लंबे अनुभवी व्यक्तियों को टिकट मिला है और मोदी जी की टीम के व्यक्ति को टिकट मिला, जिससे हमारे क्षेत्र की अनेक समस्याओं के समाधान की हमें उनसे आशा है। और भूपेंद्र यादव जी यहाँ से हमारे क्षेत्र से बहुत अच्छे वोटों से विजयी होंगे। जिस प्रकार से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सैनिकों के लिए, जिस तरह से गरीब किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई है, उसका पूरा उनको फ़ायदा मिलेगा और उन मुद्दों पे हमारी स्थानीय जनता वोटिंग करेगी। और अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे उनका भी उन्होंने काफ़ी हद तक निराकरण किया है। इस तरह से हमारा जो देश है वो एक विकास की ओर अग्रसर है और भूपेंद्र यादव जी को हम बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जिता के भेजेंगे। बीजेपी आगे चलिए। आप किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किस पार्टी का माहौल नज़र आ रहा है आपको? बीजेपी का। आप वोट बीजेपी को देंगे? लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या माहौल चल रहा है इस समय? बीजेपी का चल रहा है, बढ़िया। आप किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को देंगे। आप किसको वोट दे रहे हैं? मोदी को। यानी भूपेंद्र जी को वोट नहीं है, मोदी को वोट है सीधा सीधा। एक चला हुआ है फैक्टर कि भाई ये भारी है, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? उसके बारे में क्या, मोदी जी को वोट दे रहे हैं उनको। और नज़दीक हैं, किस तरह का माहौल बना हुआ है? माहौल बीजेपी का बना हुआ है। आप किसको वोट दे रहे हैं? मोदी को।
बीजेपी का माहौल बनाया हुआ है, आप किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को ही क्यों दे रहे हैं? और वहीं अलवर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अनेक लोगों का कहना था कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। वहीं प्रधानमंत्री की गारंटियों पर जनता विश्वास कर रही है। ऐसे में अलवर लोकसभा क्षेत्र की जनता भी भाजपा के साथ है और प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव के समर्थन में मतदान करने जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश में ऐतिहासिक विकास हुआ है। राम मंदिर निर्माण एवं धारा 370 समाप्त करने के साथ ही देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। क्या नाम आपका? श्याम सुंदर दत्ता। क्या माहौल सर? बीजेपी का माहौल है यहाँ पे। बीजेपी अच्छी वोटों से जीतेगी और जैसे यहाँ पे पानी की समस्या थी, अगर उसको वो हल हो जाती है अच्छी तरह से तो बीजेपी क्लियर है सर। यहाँ से उसको कोई नहीं रोक सकता है। भूपेंद्र यादव कैसा माहौल है? उनका बढ़िया माहौल चल रहा है, एकदम अच्छा, किसी तरह से कोई समस्या नहीं। नाम है सर आपका? बाबूलाल यादव। जी सर, इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल अपने बीजेपी का ही माहौल है यहाँ पर, बहुत अच्छा और अच्छे मतों से कामयाब होंगे भूपेंद्र यादव जी। तो अपना विकास भी होगा, जीतेंगे तो? हाँ, अलवर जिले का विकास पूर्ण रूप से कल घोषणा भी करके गए थे, जो भी मोदी की विकास योजना आएंगी वो पहले अलवर जिले में ही कारगर होंगी। ये आश्वासन भी दे के गए थे लोगों को। आम सभा की थी पंचायत में अकबरपुर में, और बहुत अच्छा विकासशील नेता है अपने अलवर जिले का। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार बेड़ी है। जी, इस बार क्या माहौल रहेगा? अभी तो अलवर ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है। जहाँ तक लग रहा है कि भूपेंद्र यादव जी अच्छे मतों से विजयी हासिल करेंगे। मतलब कौन सी योजना है, पानी की योजना जो काफ़ी फायदा? हाँ, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है हमारे अलवर के अंदर। तो मोस्टली ये माने कि पानी का जो संकट है, और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं को लेके अलवर काफ़ी उत्सुक है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा सपोर्ट है। नाम बताओ सर। मैं हरिनाथ जोगी अकबरपुर से हूँ। जी, इस बार क्या माहौल रहेगा? इस बार बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। 400 से ऊपर निकलेगी बीजेपी की सीट। हमारे जो कैंडिडेट खड़ा है इसकी छवि वाला कैंडिडेट है, इसमें कोई इसको रोकने वाला कोई नहीं है। बहुत बढ़िया आदमी, तो जीतेगा यहाँ से? बिल्कुल श्योर जीतेगा। और हमारे धर्म की रक्षा होगी देश में, हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी, हिंदुत्व की रक्षा होगी। तो वोट किसको दिए हम? हमारा फर्ज है वोट बीजेपी को देना। मेरा नाम हनुमान प्रसाद शर्मा। क्या माहौल है सर? माहौल बीजेपी का और नरेंद्र मोदी की अच्छी हवा चल रही है, बड़ी तगड़ी लहर है। और जो संभावना 400 व्यक्त की जा रही है, 400 की, वो सारी सीट 400 की 400 आने की उम्मीद है पूरी। मेरा गांव अकबरपुर तो भी हमेशा ही बीजेपी से समर्थक रहा है। इसमें 70-30 का रेशा रहता है वोटों में। और आज अमित शाह जी हरसोली में जो रैली करने जा रहे हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उस रैली में 1.5 लाख से ज़्यादा जनता पहुँचेगी और ज़्यादा समर्थन भूपेंद्र यादव को देगी और भूपेंद्र यादव की जीत सुनिश्चित है। तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप किन मुद्दों पर और किसको वोट करोगे? भाई हमारे लिए तो फूल है, और मोदी ने जो किया कार्य है, राम मंदिर बनवाया, किसी ने नहीं बनवा सका। और भाई साहब 377 हटाइए धारा, और कश्मीर में 377 हटाइए। उसके बाद मोदी का हर जगह काम चल रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। और भूपेंद्र को वोट देंगे भाई साहब मोदी के लिए। कोई भी नेता ऐसा हो बढ़िया, फूल में ही वोट जाएगा हमारा। तो 19 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने को जा रहे हैं, तो रामगढ़ विधानसभा में किन मुद्दों पर वोटिंग की जाएगी? मोदी के लिए मोदी ने 370 धारा हटाई है। देश के लिए मोदी ने जो किया है हर एक नेता ने नहीं किया। आज से 22 साल पहले इंदिरा गांधी ने भी कभी ऐसे काम नहीं किए जो मोदी ने काम कर। राम मंदिर मोदी ले आया बना के, जो किसी से नहीं बना आज तक। इसके अलावा और क्या विकास किए? विकास के लिए हर जगह चारों तरफ काम चल रहा है। देश के लिए हर जगह निर्माण हो रहा है। गरीबों को फैक्ट्री में नौकरियाँ मिल रही है। हर फैक्ट्री के अंदर जो फैक्ट्री बाहर की सारी अपने देश के अंदर आ गई है। तो मोदी के नाम पे आप भूपेंद्र को वोटिंग करोगे? हाँ, हम तो फूल को वोट देंगे, चाहे
उनका कोई भी खड़ा हो जाए। 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने को जा रहे हैं, तो रामगढ़ क्षेत्र में युवा पीढ़ी किस मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट करेगी? मोदी के नाम पर वोट मिलेगा। मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। 370 जैसी धारा हटाई। मोदी है तो हिंदुस्तान मुमकिन है। मोदी देश की शान है, इसलिए युवा मोदी के साथ है। तो भूपेंद्र यादव को वोटिंग करेंगे? हाँ, भूपेंद्र यादव जी को जिता के भेजेंगे। दिल्ली में मोदी जी और अलवर भूपेंद्र जी मुझे सफल हो गया और नारा 400 का पारा पार निकलेगा। मोदी का जो 400 का पार का नारा। 19 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें किस मुद्दों पर युवा पीढ़ी वोट करेगी? युवा पीढ़ी वोट करेगी मोदी के नाम का। मोदी ने जो काम किए हैं वो आने वाले टाइम में 70 साल में कांग्रेस काम नहीं कर सकती। तो युवा पीढ़ी तो मोदी के नाम का वोट देगी। कैंडिडेट कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, मोदी के नाम का वोट डलेगा, राम मंदिर के नाम का वोट डलेगा। और क्या मुद्दे हैं? और मुद्दे क्या है, और क्या चाहिए? राजस्थान में जब से बीजेपी सरकार आई है उसने राशन फ्री कर दिया, दुनिया भर की स्कीम चला दी। हर गरीब आदमी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है फ्री। दुनिया भर की तो फैसिलिटीज दी मोदी ने, और क्या चाहिए? हमारे यहाँ जो ये वोटिंग चल रहा है इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पानी की समस्या थी। जो पानी की समस्या के लिए हमारे यहाँ जो सांसद का चुनाव लड़े हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने पूर्ण आश्वासन हमको दे दिया है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने के बाद में उन्होंने हमको खुलासा दिया पानी की समस्या बिल्कुल समस्या का हल हो जाएगा, पानी आपको भरपूर मिलेगा। एक तो हमारा ये है, और स्थानीय कोई वैसी बात नहीं है। यहाँ की पब्लिक ने मन बना चुकी है, नगर पालिका चेतन है कि भूपेंद्र यादव को भारी मतों से जिता कर भेजना है। जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो थोड़ी हमारी कमी रही वो हमने पूर्ति कर ली। हमारे एक सैनिक समाज का तबका था वो भी फुल सपोर्ट करते जो बीजेपी को, और उन्होंने फुल आश्वासन दे दिया कि बीजेपी यहाँ से 100% निकल कर जाएगी और इसमें कोई किसी का कोई वो नहीं है। किंतु भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती रविवार को समारोह पूर्वक मनाई गई। लोकसभा चुनाव से पूर्व इस बार जयंती आई थी और अलवर शहर के अंबेडकर चौराहे पर कांग्रेस, भाजपा एवं बसपा सहित अन्य लोगों का जमावड़ा दिखाई दिया। शाम होते होते यह भीड़ भारी तादाद में बदलती हुई नजर आई। यहां मौजूद दलित समाज के प्रतिनिधियों का कहना था कि जिले भर से लोग गाड़ियों में और पैदल यहां पहुंचे हैं। उनका कहना था कि करीब 50,000 लोग जयंती मनाने के लिए अलवर शहर में मौजूद हैं। शाम को भी अंबेडकर चौराहे पर माल्यार्पण का सिलसिला जारी रहा। उधर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान भारी पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। पुलिस बल और इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के कमांडो भी मौजूद रहे। आज ये बाबा साहब की 133वीं जयंती अलवर में अंबेडकर चौराहे पर बहुत ही अपार जनसैलाब, यहाँ पर लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग हमारे युवा, बुजुर्ग, नौजवान साथी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरा जनसैलाब और जो शहर की गलियां हैं, सड़कें हैं, पूरे शहर में चक्कर लगा के अभी यहाँ कुछ ही समय में बाबा साहब के चौराहे पर पहुंचने वाले हैं और माल्यार्पण करके यहाँ पर एक आम सभा का आयोजन होगा, जहाँ पर मंथन करेंगे कि किस प्रकार हमारे जो संविधान के जो विरुद्ध काम करने वाली शक्तियां हैं उनके खिलाफ किस प्रकार से हम एकजुट होकर उनका सामना करें और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की हम रक्षा कर सकें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कलम से लिखा हुआ इस संविधान के सच में खतरे में है। हाँ, हम देख रहे हैं कि संविधान को विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां हैं उसको कमजोर कर रही हैं। उनमें विभिन्न संशोधन करके और जो सरकारी एजेंसियां हैं उसको प्राइवेटाइज करके जो हमारे जो बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया उस आरक्षण को तोड़ मरोड़ जा रहा है। निजी क्षेत्र में करने के बाद में वहाँ पर आरक्षण कोई नहीं है, वहाँ पर केवल उनके जो तबके के जो लोग हैं उन्हीं को ही वहाँ पर रोजगार दिया जाता है। हमारे लोगों को उन क्षेत्रों में रोजगार नहीं दिया जाता है। तो ये बाबा साहब की कृपा है कि आरक्षण की बदौलत हम कुछ लोग नौकरी पाकर जो अपना जीवन अच्छा बना पाए। और वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव अलवर के अंबेडकर सर्किल पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उधर मोदी सरकार हर उस पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रही है जिसे कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में विकास और मान सम्मान से वंचित रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने के साथ उनसे जुड़े 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ का दर्जा दिया है। इसके अलावा कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है कि भाजपा आरक्षण हटाना चाहती है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण के सबसे बड़े पक्षधर हैं। उधर इस अवसर पर पूर्व विधायक जयराम जाटव, पूर्व विधायक बनवारी
लाल सिंघल, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष संजय नरूका, पूर्व नगर परिषद सभापति अशोक खन्ना, सोनलाल सुलानिया, एडवोकेट ओमवीर यादव और मधु आर्य आदि मौजूद रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब का ऐतिहासिक योगदान भारतीय संविधान और भारत में सभी लोगों को मूलभूत अधिकार दिलाने की उनके विचारों में है। बाबा साहब ने समाज से आह्वान किया था कि शिक्षित बनने पर ही समर्थ बना जा सकता है। सामाजिक छुआछूत, भेदभाव के स्थान पर करुणा, न्याय, सामाजिक समानता और एकता के सिद्धांत बाबा साहब ने प्रतिपादित किए। बाबा साहब ने संविधान निर्माण में जिस आरक्षण व्यवस्था को लागू किया है, वो आरक्षण व्यवस्था ने सदियों से वंचित, दलित और पिछड़े समाज को समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ने का अवसर दिया। भारतीय जनता पार्टी और हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम बाबा साहब के द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण और आरक्षण के द्वारा वंचित, दलित और पिछड़े तबके के सामाजिक विकास की प्रक्रिया में योगदान को पूरी तरीके से लागू करते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सूर्यनगर से पंचशील विहार में भगवान बुद्ध को नमन के साथ रैली शुरू हुई। इसे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बसपा के प्रदेश प्रभारी और अलवर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन के पुत्र सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सूर्यनगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं हजारों की संख्या में लोगों ने अलवर शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई रैली में भाग लिया। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान दिया, इसमें दलितों के साथ ही गरीब, कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। वहीं संविधान से आज देश तरक्की कर रहा है। देखिए, आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जो इस देश के संविधान के निर्माता है, आज उनकी जयंती जो पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही, क्योंकि बाबा साहब परम पूजनीय डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अपना संपूर्ण जीवन इस देश के जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, गरीब लोग हैं उनको हक और अधिकार दिलाने में लगा दिया। उस विश्वविख्यात है किस तरह की परिस्थितियों में परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्योंकि उस समय इस देश में जिस प्रकार का माहौल था, जाति प्रथा बड़े पैमाने पर फैली हुई थी, उस समय में भी परम पूजनीय बाबा साहब इतने विद्वान थे कि उन्हें इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला। और जब बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा तो संविधान में सभी वर्गों के लिए बाबा साहब ने बंदोबस्त किए, चाहे महिला थी, पुरुष थे, चाहे दलित थे, मुस्लिम थे, सारी जातियों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान में दिया। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज पूरे देश में और विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं इस मौके पर सभी राजस्थान सहित पूरे देशवासियों को बारंबार बधाई देता हूँ। सर, आज़ादी के इतने साल बाद भी विशेषकर दलित, गरीब, किसान, मजदूर सबको इतना आज भी अत्याचार सहने पड़ रहे हैं। दलित वर्ग के साथ विशेषकर कई तरह के अपराध होते हैं, तो कहीं न कहीं अच्छा संविधान है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है, उनके लिए अच्छे कानून भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हालत काफ़ी ख़राब है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें और ज़्यादा सख्त कानून बनाए जाने चाहिए? देखिए, जिस समय परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा और संविधान लिखने के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय के जो जिम्मेदार लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन लोगों को जब बाबा साहब ने इस देश का संविधान सुपुर्द किया तो बाबा साहब ने कहा कि आज मुझे बड़े संघर्षों के बाद ये मौका मिला संविधान में कि इस देश के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके हक अधिकारों के लिए मैं कुछ कर सकूं। मैंने संविधान में बढ़िया से बढ़िया बंदोबस्त किया, लेकिन समस्या इस बात थी कि संविधान चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोगों की नीयत और नीति ठीक नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया संविधान भी गलत साबित हो जाएगा। और बाबा साहब का जो डाउट था उस समय का, वो आप देख भी रहे हैं कि देश की आज़ादी के 77 साल बाद ही संविधान को सही ढंग से लागू नहीं किया गया है।
उधर समाज पार्टी के अलवर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने कहा कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा किए गए आरक्षण की व्यवस्था से गरीब, पीड़ित, शोषित और पिछड़े वर्गों को काफी लाभ हुआ है। वहीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके कार्यों को याद किया जा रहा है। आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महान व्यक्तित्व और जन्म ले जो कि जो है देश का उद्धार हो सके, जिन्होंने दलितों और शोषित समाजों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी का त्याग किया। मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो ना होते तो जो आरक्षण की बात रही उसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं होता। पूरा जो है दलित और शोषित समाज का ख्याल करा, वो ख्याल किए, तो ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरा सच्चा। अलवर में दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन किया गया। वार्ड पार्षद देवेंद्र रसगनिया ने बताया कि रैली में जाटो समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं हाथों में झंडा लिए युवक नारे लगाते हुए नजर आए। जय भीम के नारों के साथ ही लोग डीजे की धुन पर नाचते हुए अम्बेडकर सर्किल पहुंचे। यहाँ अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। दिल्ली दरवाजा बाहर वार्ड नंबर 11 से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। पूरा जाटो समाज, एससी समाज एकता का संदेश देते हुए बाबा साहब की रैली निकाल रही है। ऐसे ही आगे भविष्य में भी एकता का संदेश देते हुए बाबा साहब की रैली धूमधाम से मनाई जाएगी। रामगढ़ थाना क्षेत्र में चंडीगढ़ अहिर मोड़ के पास तेज गति से आती हुई कार ने पैदल जा रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी। इन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार 2 दोस्त सलेम खान और राजवीर यादव मार्केट से सामान लेकर अपने गांव लौट रहे थे। इनमें निवाली निवासी 55 वर्षीय सलेम खान और चंडीगढ़ अहिर निवासी 40 वर्षीय राजवीर यादव शामिल थे। सड़क क्रॉस करते समय तेज गति से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने उन्हें टक्कर मार दी। रामगढ़ अस्पताल से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने गद्दे रात दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार राजवीर के 2 पुत्र हैं और इनमें से एक का हाल ही में अग्निवीर भर्ती में चयन हुआ है। वहीं दूसरा लड़का पढ़ाई कर रहा है। राजवीर अपनी ढाणी के बगल में हुए क्रेशर पर काम करता था। वहीं उसके दोस्त सलीम के 3 दिव्यांग बच्चे हैं। वह ट्रक चलाकर अपने परिवार का जीवन यापन करता था। दोनों युवकों को टक्कर मारने वाली कार का चालक मौके से फरार हो गया, जबकि कार को जब्त कर लिया गया है। सर, इसमें 2 लोग मर चुके हैं और ये निवाड़ी की दुकान से कोई सामान खरीद कर यार दोस्त थे आपसी में, तो इन्होंने जैसे रोड पे चल रहे थे तो पीछे से एक स्विफ्ट कार आई और उसने तेज गति से इस पे स्पीड मार दी। तो ये एक तो इस साइड जा गिरा और दूसरा ही है साइड आ पड़ा तेजी पे। क्या नाम है दोनों मृतक के? एक का नाम सलेम है, वो निवासी निवाली गांव का है, और एक राजवीर है जो ये चंडीगढ़ ढाणी है अहिर निवाड़ी के साथ में उसका है। रामगढ़ तहसील है, जिला अलवर है। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये घटना हुई है 4:30 बजे। कहाँ पे हुई घटना है? एक निवाली, ये नगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद के पास चंडीगढ़ मोड़ पर, वहाँ हुई। ये गाड़ी वाले जो टक्कर मार के फरार है, पकड़ लिया उसको? उसको पकड़ लिया, फिलहाल पुलिस के कब्जे में है। गाड़ी जब्त है या चालक जब्त है? चालक फरार है। चालक फरार, गाड़ी को जब्त। गाड़ी जब्त। तो ये दोनों आपस में दोस्त थे? हाँ, दोस्त थे। क्या काम करने गए थे ये? सर, कोई सामान खरीद रहे थे, आपसी में मिलकर आप इधर उधर टहल रहे थे, क्या कर रहे थे इसका ये। क्या काम करते थे दोनों आप? ये तो चंडीगढ़ हमारे मांडकी में क्रेशर लगा हुआ है, उस पे काम करता था राजवीर, और सलेम था जो ये गाड़ी ड्राइवर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत है। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए टीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में रेप की शिकार कॉलेज छात्रा ने जहर खा लिया। आरोप है कि रेप होने के 7 दिन बाद तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे छात्रा क्षुब्ध थी। 4 अप्रैल को रेप हुआ था और 9 अप्रैल को कोर्ट में बयान करवाए गए। वहीं 12 अप्रैल को छात्रा ने जहर खा लिया। पुलिस के अनुसार उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन छात्रा और परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपी को बचाने में लगी रही। पहले उसे शांति भंग में पकड़ा गया, लेकिन फिर छोड़ दिया गया। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार प्रक्रिया के अनुसार आरोपियों को समय पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट में बयान होने के तीसरे दिन वह अरेस्ट हुआ था। उन्होंने कहा कि रेप की रिपोर्ट दर्ज कराने पर तय प्रक्रिया को फॉलो करना जरूरी होता है। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार छात्रा की तबीयत खतरे से बाहर है। प्रकरण के अनुसार मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की कॉलेज छात्रा 4 अप्रैल को अपनी बहन और परिवार के साथ खेत में गेहूं की कटाई करने गई थी। देर शाम काम करने के बाद दोनों बहनें साथ घर आने लगी। वहीं एक बहन खेत के कुएं पर नहाने के लिए रुक गई। इसी बीच आरोपी 23 साल का युवक वहां पहुंचा और मुंह में कपड़े ठूंसकर रेप किया। जब छात्रा घर नहीं पहुंची तो उसकी बहन देखने के लिए वापस लौटी। तब पीड़िता कुएं पर बेहोश मिली। छात्रा को होश आने के बाद घटना को लेकर मालाखेड़ा थाना पुलिस को रिपोर्ट दी गई। परिजनों के आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को शांति भंग में पकड़कर छोड़ दिया था। इसके कारण छात्रा मानसिक रूप से परेशान रही। साथ ही वह घटना के बाद घबरा गई थी। जहरीला पदार्थ खाने वाली छात्रा की तबीयत फिलहाल सही है। गेहूं काटवा गए थे हम, शाम को नहाने के लिए कुआं पर गए। मैं, मेरी बहन
तभी मेरी बहन नहा के घर आ गई थी और मैं नहा रही थी, रोटी बनाने के लिए आई मेरी बहन, मैं नहाने लग गई। तभी अचानक से पप्पू आए और मेरे मुंह में रुमाल भर दिया और मेरे साथ बहुत गलत किया और मैं बेहोश हो गई। किसने सूचना दी घर पे? मुझे पता नहीं, मैं बेहोश हो गई। तो उस समय कोई नहीं था वहाँ पे? नहीं। कितने बजे की बात? करीब 8 साढ़े 8 एक बजे। कल क्यों खाया आपने जहर? सर मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए मुझे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने जहर खा लिया। पता तो सबको लग ही गया? हाँ, इसलिए। पढ़ाई करते? हाँ। कौन सी क्लास? BA सेकंड ईयर। BA सेकंड ईयर। हाँ। घटना है क्या हुआ? ये 3 तारीख की है साहब। क्या हुआ था? ये छोरे का साहब गलत काम हो गया बच्चे का। गेहूं काट के आ रही नारी नाते जब पप्पू ना करके नहीं गलत कर्म करे, बेहोश बच्ची पाई गई। वही कराने वाला पड़ोसी? हाँ, मेरी बड़ी छोरी जा करके नहीं उस पुकारी जो जा के नहीं हमको खाना पता लगा। अच्छा। हाँ, तो फिर उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? गिरफ्तार कर लिया साहब। फिर उसको छोड़ भी दिया दूसरे दिन। अब ये जहर क्यों खाया? जहर उसी घटना की वजह से खाया। क्या कह रही है? तो गरीब में तो मूड दिखावला कि नहीं मेरा गलत काम कर दिया और पुलिस ने छोड़ दिया, इस वजह से जहर खाया। तो पुलिस आई दोबारा भी? अब दोबारा पुलिस कल आई है शाम को, बयान देने के लिए। तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाला ने नहीं, 1-2 दिन में कर लेंगे साहब। ये सब घटना के वक्त कौन थे वहाँ? इसकी दोनों बहन थी? ये दोनों बहन, बड़ी वाली तो ना के आ गई, फिर वो कोई समरकोट रहे, वो कोई फैरवा, वो उसको छोड़े, वो जो लेवा मार गई है। जब वो थोड़ी पुकारी है बच्ची बेहोश हुई, मैं ला करके नहीं हॉस्पिटल में भर्ती करा दी, फिर थाना में जा करके नहीं रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसको रात तो उठा भी लाया और फिर छोड़ भी दिया। अलवर शहर के रामनगर में एक सूने मकान में घुसकर चोर कुछ जेवर और 10,000 रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। यहां रहने वाले माता पिता बेटों के पास जयपुर गए थे। सीसीटीवी में एक चोर नजर आ रहा है। वहीं रामनगर निवासी ओम प्रकाश ने इसे लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। चोर सोने की 2 चूड़ी, सोने की 2 अंगूठी, चांदी की पायल और कान के झुमके सहित 10,000 रुपए की नकदी पार करके ले गए। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जाँच करने में लगी है। हम तो जयपुर रहते थे, तो पीछे से मैं शनिवार को गया था, शनिवार को फिर शनिवार को आया हूँ। दूसरा क्या है कि कोई यहाँ घर पे था नहीं, पीछे से जब यहाँ पड़ोसी का फ़ोन गया था कि सब तुम्हारे मकान के मकान तो खुला हुआ है, तो फिर मैं आया हूँ सब गाड़ी से। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? चूड़ियाँ गई हैं, ये हाथ के वो कान के बाली गए और पायल वायल लगभग 10,000 रुपये और काफ़ी माल गया है। कितना सोना गया लगभग? मान के चलो सब 2 सोने की अंगूठी है, 1-1.5 लाख के करीब तो है। 1.5 लाख के करीब। कैश कितना है? 11,000 रुपये। 10-11,000 है ना? 10,000 मेरे वो थे पेंसिल के और 10 वो मंदिर के 1,000 रुपये मंदिर में। सीसीटीवी में क्या दिख रहा है? सीसी टाइम को उतरता हुआ दिखाई। अच्छा। बच्चे ने बताया कि पापा ये मोबाइल बंद है और सीसी कैमरे में उतरता हुआ दिखा है। जयपुर में आप यहाँ पे रहते नहीं हो मतलब? आप कभी कभी चले जाते हैं बच्चों से मिलने के लिए। अलवर शहर स्थित शिवाजी पार्क में आयोजित कवि सम्मेलन ने खूब रंग जमाया। राष्ट्रीय कवि संगम के जयपुर प्रांत के कार्यालय सचिव हेमंत शर्मा विप्र के अनुसार यहां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं से समा बांध दिया। एक शाम राष्ट्र के नाम के अंतर्गत आयोजित कवि सम्मेलन का शुभारंभ कवित्री शिवांगी सिकरवार ने सरस्वती वंदना के साथ किया। कवियों ने राष्ट्रीय जागरण, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ ही वरिष्ठ कवि बलवीर सिंह करुण की देशभक्तिपूर्ण कविताओं ने उपस्थित लोगों में जोश भर दिया। वहीं अलवर के ओजस्वी कवि योगेश वशिष्ठ, जयपुर से किशोर पारिक किशोर, भारत से शिवांगी सिंह सिकरवार, फतेहपुर यूपी से अमित तिवारी और कैथवाड़ा से कवि नानक नवीन ने काव्य पाठ किया। उधर कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के उत्तर पूर्व प्रांत के क्षेत्रीय संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता, अलवर के अध्यक्ष सुरेश गोयल, सचिव राधेश्याम, बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से जुड़े महावीर उपाध्याय, अशोक गुप्ता और हेमंत शर्मा आदि उपस्थित रहे। बार काट बोती बोती पूरा उसको निष्प्राण करो, ये लाहौर कराची पेशावर फिर से भारत के नाम करो कि वर्षों बाद धरा पर नूतन हुआ सवेरा, नवल रश्मियों ने क्षितिज पर
माँ का चित्र उकेरा, राजमहल की दीवारों से छटने लगा अंधेरा, और पहले पहल झुका तेरी पर माँ का पूत कबेरा। क्या बात। पबजी के खेल खेल में कमाल हो गया, और सीमा को लेके देश में बवाल हो गया। पर फंसते हैं संकट में जब खुद का ना, विपदाओं का निराकरण है श्री राधे, विपदाओं का निराकरण है श्री राधे। तुम्हारे लब पे जो आ चुके थे, वो मेरे लब पे अब आ रही है। क्या बात है। ये बेटी कोई सामान नहीं जो बिके हाट में मोल, री मम्मी बाछुरी से ब्याह करा दे जको मोह होए गोल मटो। जिला रोलर स्केटिंग संघ की ओर से रविवार को अलवर के ओसवाल जैन स्कूल में जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें जिले भर से आए 127 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। ऑर्गेनाइजर कोच उत्तम सैनी ने बताया कि रोलर स्केटिंग संघ की ओर से प्रथम जिला रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वहीं विभिन्न वर्गों में टाइमिंग के हिसाब से प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले बच्चे अपनी रैंकिंग के आधार पर पुरस्कृत किए जाएंगे। प्रथम रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट रोलर स्केटिंग कंपटीशन का आयोजन यहाँ ओसवाल सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में किया जा रहा है। इसमें अलवर ज़िले के विभिन्न स्कूलों के करीब 127 बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता जिला रोलर स्केटिंग के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है, और इसमें 7 ईयर्स से लेकर 17 ईयर्स तक के सब जूनियर्स और जूनियर बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरी बनाई गई? इसमें 7 to 9 ईयर्स, 9 to 11 ईयर्स, 11 to 14 ईयर्स, 14 to 17 ईयर्स, इस तरह की बॉयज़ और गर्ल्स कैटेगरी बनाई है। 2 इवेंट्स हैं, एक इनलाइन है और एक क्वाड्स है इवेंट है। इन दोनों में प्रतियोगिता कराई जा रही है। इसमें इंडिविजुअल और ग्रुप में दोनों में प्रतियोगिता। गांधी स्वास्थ्य सदन समिति की ओर से रविवार को निःशुल्क फिजियोथेरेपी परामर्श शिविर लगाया गया। अलवर के पुराना सूचना केंद्र स्थित योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में यह कैंप संपन्न हुआ। इस दौरान अनेक प्रकार के मरीजों को फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सैजल एवं डॉक्टर प्रदीप ने परामर्श दिया। समिति महामंत्री सुशील जालानी ने बताया कि अब तक 40 से अधिक मरीजों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं आगामी माह में पंचकर्म से संबंधित चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। यहाँ पर इलाज देते हैं, और जैसा कि नाम है सैजल मीना, और एक लेडी डॉक्टर है, एक वो है। और एक कैंप जो है दूसरा कैंप है ये, जिसमें लोगों को एक पूरी जानकारी के लिए ये कैंप, ये किन किन को ज़रूरत है, किन किन को नहीं है, और पूरा उनको बताया जाता है। तो वो कैंप हमने लगाया है और अच्छे रिजल्ट आए हैं। फिजियोथेरेपी स्टार्ट किए अभी 1 मार्च से। अब हम आगे जो भविष्य में पंचकर्म आयुर्वेद वो चालू और करने वाले। चैत्र नवरात्रों के अवसर पर रविवार को अलवर के स्टेशन रोड स्थित गौशाला मंदिर में भजन कीर्तन हुए। संगनी क्लब की ओर से यह आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्लब के सभी सदस्यों ने माता के भजनों पर जमकर नृत्य किया। वहीं मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम के संयोजन में क्लब से जुड़ी रेणु अग्रवाल, बबली खंडेलवाल, रेणु खंडेलवाल, सुनीता मित्तल और भावना सिंगल का योगदान रहा। अंत में भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। अलवर के बालाकिला स्थित करणी माता के मेले में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। नवरात्र के छठे दिन रविवार को बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं मार्ग में जगह जगह मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई। जय श्री महाकाल नवयुवक मंडल की ओर से करणी माता मंदिर मार्ग स्थित भैरू बाबा के मंदिर के पास भंडारे का आयोजन किया गया। उधर ट्रेजी के पास नवयुवक मित्र मंडल की ओर से 15 साल से प्रसाद वितरण किया जा रहा है। यहां मौजूद दिनेश जांगड़ ने इस बारे में जानकारी दी। सभी के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मनीष शर्मा, राम प्रसाद, चंद्रमोहन, अजय राठौड़, मोनू जाट, प्रियांशु दीवान और रवि शर्मा सहित अनेक भक्तगण उपस्थित रहे। विगत 15 वर्षों से हमारे यहाँ माता रानी का भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सभी मित्र मंडली के सहयोग से हर वर्ष हर नवरात्रि में इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। लोगों की हर इच्छा पूरी हो, हर मनोकामना पूर्ण हो, इस
इसके लिए प्रतिवर्ष इस प्रकार का भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें अब की बार हलवा और चने का प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं बालाकिला प्रतापगंज चौकी के गेट पर पुलिस द्वारा आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा हेलमेट के बिना किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। यहां मौजूद हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने बताया कि अंदर के मार्ग पर सिर्फ दोपहिया वाहन को जाने की अनुमति है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दर्शन के लिए जा सकते हैं। मेले की व्यवस्था सर जी 8 तारीख से 17 तारीख तक का माता जी का मेला लग रहा है। इसमें जो पुलिस की व्यवस्था है, हमारे से जो सेवाएं हो रही हैं, हम लगातार सेवाएं दे रहे हैं। बिना हेलमेट, बिना परमिशन गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। किस तरह के व्हीकल अंदर अलाउ कर रखे हैं? टू व्हीलर का अलाउ नहीं जा रहे। हाँ, जो परमिशन, जिनके पास परमिशन ले रखे हैं। तो कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम मिलेगा? 6 से 6 जी सर। व्यवस्थाएं बड़ी ठीक ठाक है, एकदम टकाटक चल रही है सर। लोकसभा चुनाव को लेकर जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अलवर के कंपनी बाग में स्वीप कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम रविवार को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर, लॉयंस क्लब अलवर, मत्स्य स्काउट एवं गाइड फेलोशिप और मित्तल हॉस्पिटल की ओर से चलाया गया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सुरेश चंद्र मित्तल ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर यह गतिविधियां की जा रही हैं। साथ ही 19 अप्रैल को वोट जरूर डालने का आग्रह किया गया है। ये जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार एक आह्वान चल रहा है, जिसमें 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में सबको मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान कंपनी बाग में चलाया जा रहा है। लायंस क्लब अलवर मत्स्य के माध्यम से और सभी नागरिकों के माध्यम से ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। गिरीश गुप्ता जी लायंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष हैं, इसके संयोजक हैं और आज बहुत बढ़ चढ़ करके लोगों में उत्साह है कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। सब हस्ताक्षर कर रहे हैं। यहाँ पर कंपनी बाग में लाफ्टर क्लब है और रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स हैं। अलवर शहर में चोर घरों के अलावा मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। सुभाष नगर शिव मंदिर में दान पात्र को तोड़कर 4000 की चढ़ावा राशि पार कर ली गई। पुजारी रामकरण शर्मा ने बताया कि जब वे सुबह पूजा करने मंदिर में पहुंचे तो दान पात्र टूटा हुआ मिला। उधर मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता के अनुसार चोर कुछ नशेबाज हैं जो पार्क में बैठे रहते हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। सुबह सुबह आया, लॉक खोला, लॉक लगे हुए थे, इधर लाइट जल रही थी। उस रूम में से देखा कि लाइट कैसे जल रही है आज है, तो देखा तो अंदर जाके लॉक देके दोनों साइड लॉक लगे थे और अंदर घुसा तो जो दान पात्र था वो बिखरा हुआ पड़ा था, वहाँ कुछ भी नहीं था, लॉक टूटा हुआ है और वह पड़ा हुआ है। वहाँ एक क्या रखा उनके औजार थे, हाँ, घास काटने वाले वो जो औजार थे वो देखे, उसको देखा। फिर मैंने कहा यार कहाँ से आए, मैंने को पता ही नहीं इनका। तो फिर इनको मैंने तो पहले फोन किया, इनको फोन किया, मेरे पास इन्हीं के नंबर थे और मैंने इनके पास नंबर किया। ये तुरंत भग के आए न देखा और देखने के बाद फिर हम परकम्मा में गए तो वहाँ के जंगला हुआ टूटा हुआ मिला। सुबह पंडित जी पूजा करने आए थे, दोनों को दान पत्र टूटा मिला। पंडित जी तुरंत मुझे फोन करा, हम आए समिति के 5-7 सदस्य, हमने देखा दान पत्र टूटा पड़ा है। इसमें से लगभग साल के हमारे 8-10 हजार रुपये निकलते हैं। 5-6 महीने हो गए दान पात्र खोले, मेरे 4-5 हजार रुपये थे, तो वो गायब थे। 30 जाकर देखा तो जंगला टूटा हुआ है, उसका आधा जंगला टूटा बाहर रख रखा है। उन्होंने वहाँ कोई पूरे उठाने वाली टोली है, उसके ऊपर जाके पत्थर से जंगले को तोड़ा है। तो वो कोई नशेबाज है, या पार्क में बैठे रहते हैं। मैं पहले भी शिकायत करते थे, पुलिस थाने में कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज हम एप्लीकेशन लेके आए, यहाँ गांजा फिल्म पीते हैं, उन लोगों ने कराए, उन्हें ताले ना तोड़ के जंगला तोड़ा है। हमेशा उन लोगों पर भी दान पत्र तोड़ के दान पात्र में से 4000-5000 लगभग आइडिया, गिनके तो नहीं थे। बगड़ गांव में बंदरों का आतंक बना हुआ है। इनकी दहशत के कारण एक युवक छत से नीचे कूद गया और उसके दोनों हाथ टूट गए। पीड़ित युवक अब्दुल सत्तार ने बताया कि वह मजदूरी करता है। बगड़ गांव में जब शनिवार शाम वह छत पर घूम रहा था तभी 4-5 बंदर उसके पीछे लग गए। डर के कारण छत से नीचे कूदने की वजह से युवक के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए। क्षेत्रीय लोगों ने बंदरों को पकड़वाकर जंगल में छुड़वाने की मांग की है। मैं बगड़ के किराए पर रहता हूँ। हमारे गाँव में बंदरों को बहुत ज्यादा दूर है। 20-30 बंदर आते हैं एक साथ में और से पड़ जाते हैं आदमियों को। मेरे दोनों हाथ टूट गए। छत पे चढ़ा था मैं, खाली कोई काम मेरे ना छत पर, उस पे 4 बंदरों मेरे मोटे मेरे पीछे भाग गए। जब डर के मारे में छत से गिर गया, मेरे 2 हाथ टूट गए। प्रशासन से शिकायत की आपने कभी? प्रशासन तो सर
वो सबको पता है, सभी परेशान है, तो क्या करें उनका। कौन सी मामला है? पकड़ के तिराया, पकड़ में। हाँ, थानागाजी क्षेत्र में बाइक सवार ने 7 वर्षीय बालक को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे जिला अस्पताल लाया गया है। परिजन मुरली ने बताया कि घायल बालक आयुष की उम्र 7 साल है। शनिवार को टेम्पो में बैठकर वह अपने घर आ रहा था। इसके बाद रोड क्रॉस करते समय तेज स्पीड से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। तो बच्चे थे वो उसमें बैठ के आए थे रिक्शे में, वो रिक्शा वाला गाँव का ही था और रोड के पास उतार रहा था और उधर से बाइक वाला स्पीड से आ रहा था, तो उसने टक्कर मार दी। कम से कम 20 फीट दूर जाके गिरा था। क्या नाम बच्चे का? आयुष। कितनी उम्र है? 6-7 साल है। 6-7 साल। हाँ। अलवर शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत अखैपुरा में हाल ही में हुई चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। पीड़ितों ने इसे लेकर एसपी से गुहार लगाई है। 25 जनवरी को आरपीएफ के रिटायर्ड अधिकारी अपने परिवार के साथ नीमका थाना गांव चले गए थे। वापसी में अलमारियां टूटी हुई मिली और सामान गायब मिला। पीड़िता पायल ने बताया कि चोर गैस सिलेंडर और चूल्हा तक ले गए। कुल मिलाकर 50,000 रुपए कैश के अलावा करीब 15 लाख रुपए की चोरी हुई है। 3 अप्रैल को कोतवाली थाने में चोरी की शिकायत देने के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया। परेशान होकर वह लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और तब रिपोर्ट हुई। जी, अखैपुरा का मामला है। अखैपुरा मोहल्ला धन्ना पन्ना की दुकान के पास। यहाँ पर हमारे घर में चोरी हो चुकी है। पूरा घर रसोई पूरा खाली हो चुका है। उस वक्त हम घर पे थे, हमारे गांव में मेरी डिलीवरी थी, तो मैं अपनी डिलीवरी के लिए मेरी सास और हम पूरी फैमिली गांव में गए हुए थे। तो हमने यहाँ पर 1 तारीख को आके देखा, 1 अप्रैल को, और हम 25 जनवरी को गए थे और 1 अप्रैल को यहाँ आकर देखा। तो यहाँ पे देखा तो रसोई पूरी खाली पड़ी थी। मेरा जो रूम है पूरा टूटा हुआ था, उसमें सब कुछ गायब है, टीवी, बेड, फर्नीचर सब कुछ। यहाँ तक कि इसमें मेरे 50,000 रुपए रखे थे मैंने डिलीवरी के, और 10 किलो घी था, सोने चांदी की चीजें थी। यहाँ तक कि मेरे पढ़ाई के कागज भी थे, यहाँ तक कि मेरे कपड़े तक नहीं छोड़े उन्होंने। और दूसरा रूम है, उसमें से कूलर, कंप्यूटर, बेड के गद्दे और सिलेंडर, गैस चूल्हा, रसोई का पूरा राशन, एक पीपा तेल का और 1 बोरी राशन की, सब कुछ ले गए। बाहर चौक में ड्रम था, सिलेंडर थे, कैंपर थे, टोकनी थी, कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो कितने लाख का माल मानते हैं आपको? 14-15 लाख का हमारा नुकसान हुआ। ये तो आप खुद देख सकते हैं हमारा कितना। रिपोर्ट आपने कब दर्ज कराई थाने में? रिपोर्ट हमने 3 अप्रैल को करवाई थी। 3 अप्रैल को जी। लेकिन रिपोर्ट तो अब दर्ज हुई है थाने में? नहीं, हमने 3 अप्रैल को रिपोर्ट दी थी, उसका प्रूफ भी है मेरे पास, फोटो खींच रखी मैंने, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। उन्होंने बोला कि आपको शाम को कॉल कर देंगे। हमने बोला ठीक है। शाम को उन लोगों ने हमारे पास कॉल नहीं करा। हमने कम से कम 4-5 दिन तक वेट किया। फिर उसके बाद हम एसपी ऑफिस गए। एसपी ऑफिस में जाके उन्होंने बोला कि ठीक है, हम वहाँ से बात कर लेंगे। फिर वहां जाने के बाद भी हमने दोबारा एप्लीकेशन लगाई सामान की, जब जाके तब भी कोई नहीं हुई। फिर आज हम दोबारा गए, तब जाके हमारी एसपी ऑफिस गए, इसके साथ कहने के बाद रिपोर्ट की जी। हेल्प ऑल फाउंडेशन अलवर द्वारा रविवार को लगातार 21वें हफ्ते भी अलवर के कंपनी गार्डन के पास भोजन वितरण आयोजित किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं संस्था ने आमजन से इस कार्य में सहयोग की अपील की है। वहीं संस्था जरूरतमंदों के लिए रोजाना भोजन वितरण शुरू करने के प्रयास में है। इसके अलावा पशुओं के लिए दवाई भी मुहैया करवाई जा रही है। हेल्प ऑल फाउंडेशन अलवर का ये 21वां सप्ताह निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है। आज के भोजन में चावल और कढ़ी लोगों ने यहाँ का प्रसाद बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त किया और उनकी सारी मनोकामनाएं भोजन से तृप्त। अलवर के 200 फीट रोड स्थित जाट कॉलोनी में नवरात्रों के भंडारे का आयोजन किया गया। अमित टाइल्स के सहयोग से हुए आयोजन में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसमें अमित भारद्वाज, सुमित शर्मा, मुकेश गुप्ता और उदय सिंह आदि का सहयोग रहा। यह सिलसिला करीब 5 साल से लगातार चल रहा है। रोड पे मार्बल मार्केट में अमित टाइल्स एंड और भी सैनिटरी और टाइल्स वालों ने मिलके हर नवरात्रों में पिछले 5 साल से कंटिन्यू ये पूरी सब्जी और इसका भंडारे का आयोजन किया जाता है और पूरे सभी सहयोगी सब अपना सहयोग देते हैं। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए टीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को
सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रामगढ़ के ग्राम अलावड़ा स्थित शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा के 7वें दिन स्वामी कमलदास बापू ने गणेश जन्म की भव्य झांकी दिखाई। साथ ही कार्तिकेय, गणेश एवं हनुमान जन्म की कथा सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में शांति और सुकून चाहिए तो जीवन जीने के तरीके को बदलना होगा। वहीं आध्यात्मिकता हमें जीवन को सही तरीके से जीने का तरीका बताती है, जबकि भौतिकता में दिखावा और झूठ है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरों की उन्नति को देखकर खुश हों, क्योंकि यह दृष्टिकोण उन्नति की ओर ले जाएगा। नारायणपुर में चोर एक ई-मित्र को निशाना बनाते हुए वहां रखा सामान चोरी कर फरार हो गए। ई-मित्र संचालक द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। परिवादी अशोक यादव के अनुसार मानसरोवर जोहड़ पर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र और ई-मित्र का ताला तोड़कर चोर करीब 40,000 रुपए का सामान ले गए। साथ ही काउंटर पर रखा गौशाला धामेड़ा धाम का दान पात्र भी पार कर लिया गया।
भारतीय संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मालाखेड़ा उपखंड के गांव में भी मनाएगी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को हुआ। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने, जाति पाति, छुआछूत एवं विभिन्न कुरीतियों के उन्मूलन के लिए प्रयास किए थे। मालाखेड़ा के ढाकपुरी, भड़कोल, निठारी, बिलंदी, सुमेल आदि में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। ढाकपुरी के लोगों ने भी अंबेडकर सहित बुद्ध की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित की। भारत रत्न B.R. अम्बेडकर की 133वीं जयंती खुशी के साथ पूरे अलवर जिले सहित मालाखेड़ा में मनाई गई। इनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजीवन था, जहां माता पिता ने इनका नाम भीमराव रखा और उसी प्रचलित नाम से इन्होंने शिक्षा भी हासिल की और संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष भी बने। उस समय के वडोदरा महाराज सयाजी गायकवाड़ ने उन्हें शिक्षा दीक्षा दिलाने में विशेष महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया, जिसके चलते उन्होंने आगे चलकर पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया। रामगढ़ कस्बे के डोली रोड पर 132 केवी जीएसएस के पीछे बिजली विभाग के लाइनमैन का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और 3 दिन पुराना शव रामगढ़ हॉस्पिटल लाकर मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक के पुत्र चंद्रपाल चौधरी ने बताया कि उनके पिता सुरेश कुमार शुक्रवार की सुबह रामगढ़ ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले थे। वहीं इसके बाद से वे लापता थे। रविवार को जीएसएस के पास खेत में उनकी लाश पाई गई है। पुलिस मौत के कारणों की जाँच कर रही है। मेरे पापा शुक्रवार को ड्यूटी गए थे, फिर शाम को घर नहीं लौटे। जब हमने ढूंढा था खूब, जब वो 132 जैसा से उसके पीछे सर्दी का अवस्था। तो किसी का पैसा क्या है या कैसे कारण क्या है पता नहीं सर, वो तो पुलिस जांच करें। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले रोगी परेशान है। रविवार को 2 चिकित्सक मेडिकल लीव पर चले गए। साथ ही केवल एक महिला चिकित्सक ने ही उपचार किया, जबकि यहां 2 दर्जन से अधिक गांव से लोग अपना उपचार करवाने के लिए आते हैं। रविवार को अम्बेडकर जयंती का अवकाश होने के कारण अस्पताल का समय 9 बजे से 11 बजे तक का था, लेकिन सिर्फ एक महिला चिकित्सक यहाँ उपस्थित रही। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के अनुसार सीएससी में 13 चिकित्सकों को पद स्वीकृत है। इनमें से 3 चिकित्सक पीजी करने बाहर गए हुए हैं। साथ ही रविवार को 2 चिकित्सक मेडिकल अवकाश पर चले गए थे। उधर पीजी करने गए चिकित्सकों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर सीएमएचओ को पत्र भेजा गया है। नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी और सरपंच कुसुम देवी ने भी व्यवस्था सुधार की मांग की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में चिकित्सा विभाग की ओर से कहने को तो 13 डॉक्टर्स की नियुक्ति हो रखी है, लेकिन इसमें से 3 चिकित्सक पीजी करने गए हैं। 2 चिकित्सक अकस्मात ही मेडिकल लीव पर चले गए, जहां रविवार को एक महिला चिकित्सक के भरोसे ये अस्पताल रहा, जहां रोगियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला मुख्यालय से कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ आए दिन रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन्हें काफ़ी देर तक लंबी लाइन में अपना रोगोपचार के लिए खड़ा रहना पड़ता है। मैं उद्देश्य अकबरपुर की खेड़का ग्राम पंचायत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को उत्सव पूर्वक मनाया गया। अंबेडकर भवन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। अकबरपुर बस स्टैंड पर खेड़का के ग्रामीणों द्वारा मीठे जल की प्याऊ भी लगाई गई। साथ ही बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के समक्ष केक काटा गया। ग्रामीणों द्वारा डीजे के साथ रैली भी निकाली गई। यहाँ मौजूद महेश पटेल और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कालीचरण गुप्ता सहित एमपीएस विनोद कुमार जाटव और इंद्र यादव के अनुसार जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 133वां जन्म दिवस अकबरपुर खेड़का ग्रामवासी सब मिलकर मना रहे हैं। बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया था और देश को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो। उस नारे पे आज का युवा चल रहा है। उसी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम आज मनाया जा रहा है। हमारे अकबरपुर खेड़का सभी पूर्व पास के गांव में मनाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में उन्होंने सभी वर्ग का ध्यान में रखते हुए संविधान लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि शिक्षा को आगे बढ़ाकर पढ़ लिख कर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह ही तरह करेगी। यही बड़े धूमधाम में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई जा रही है, जिसमें बाबा साहब ने जो संविधान दिया, हमको अधिकार दिए, हमारे कर्तव्य बताए, उनकी पालना करने के लिए शिक्षा, दलितों के शोषण, उत्थान, इनसे सबसे गरीबों की रक्षा करने के लिए जो बाबा साहब ने जो संविधान निर्मित किया और आज उसी संविधान के दायरे में रहकर सभी लोग चल रहे हैं। शिक्षित रहें, संघर्ष करें,
और अपने हकों के लिए लड़े। अकबरपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में रविवार को आओ बूथ चले अभियान चलाया गया। साथ ही बीएलओ द्वारा गांव में संपर्क कर ग्रामीणों को जागरूक बनाया गया। इसके अलावा घर घर जाकर मतदान पर्ची वितरित की गई। इस मौके पर बीएलओ ममता यादव, राजकुमार और हेमंत मौजूद रहे। 7 और 14 तारीख को 19 तारीख को होने वाले मतदान के बारे में विशेष रूप से आओ बूथ पर चलें अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें बीएलओ अपने अपने बूथ पर मौजूद रहेंगे और आने वाले मतदाताओं को उनके बूथ के बारे में कौन से पे है, कहाँ पे है और किस ऐप के जरिए अपन अपना नाम घर बैठे खोज सकते हैं। वोटर्स हेल्पलाइन ऐप है या दूसरे और ऐप हैं, उसके जरिए और सी विजिल ऐप वगैरह के बारे में, इनके बारे में सभी के बारे में सूचनाएं देंगे। विप्र सेना अलवर की जिला कार्यकारिणी की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मानवेंद्र उपाध्याय मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गजेंद्र शर्मा ने की। मुख्य वक्ता के रूप में समाजसेवी पंडित राजकुमार शर्मा, अरविंद पाराशर, अमित शर्मा, प्रमोद, निर्मला शर्मा और राजकला शर्मा आदि की मौजूदगी रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर भीम आर्मी द्वारा रामगढ़ सीएससी में मरीजों को फल और बिस्किट वितरित किए गए। इस मौके पर चिकित्सालय के डॉक्टर प्रभारी बाबूलाल यादव सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही भीम आर्मी के सदस्य कोमल वर्मा और मांगेलाल वर्मा आदि ने अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। आज बाबा साहब के 133वें जन्म दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के जन्म दिवस पर हमारे यहाँ भीम सैनिकों ने और भीम आर्मी वालों ने सभी के लिए हॉस्पिटल के अंदर मरीजों के लिए, स्टाफ के लिए फल वितरण, बिस्कुट वितरण किया है। राजगढ़ में बीआर अंबेडकर समिति की ओर से बाबा साहब की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कस्बे के बारला बास स्थित भीम कॉलोनी में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रैली के नवीन बस स्टैंड पहुंचने पर सभी ने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सभा का आयोजन किया गया। उधर समिति के अध्यक्ष अमर सिंह वर्मा ने बताया कि कबीर आश्रम पर एक गोष्ठी भी संपन्न हुई। इस मौके पर रामकिशन, लल्लूराम, रामस्वरूप, एडवोकेट किशनलाल और सुंदरलाल आदि मौजूद रहे। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के ग्राम मौजपुर में रविवार को जैन समाज का मिलन समारोह भामाशाह सम्मान समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक गिरिराज जैन और मोहित जैन ने बताया कि इस दौरान उन लोगों का सम्मान हुआ जो मौजपुर छोड़कर अन्य प्रदेश एवं जिलों में रह रहे हैं। इस दौरान जैन समाज अध्यक्ष रामेश्वर दयाल जैन और स्थानक संघ के अध्यक्ष हरीश चंद जैन ने कार्यक्रम का समापन किया। सकल जैन समाज मौजपुर की ओर से ये मिलन समारोह का आयोजन आज किया गया है, जिसमें हमारे जैन समाज के लोग जो बाहर गए हुए हैं, यहाँ से विस्थापित हुए हैं, वो लोग और जिन्होंने स्वाध्याय भवन के लिए जगह हमें जो दान दी है, उन लोगों का सम्मान समारोह किया गया है। जिसमें हमारे यहाँ जयपुर से, अलवर से, आगरा से, दिल्ली से, यूपी कई स्टेट से, भरतपुर से, काफ़ी जगह अजमेर से, काफ़ी स्टेट से लोग यहाँ पधारे हैं और उनका सबका आज मिलन समारोह। आज क्या क्या कार्यक्रम जैन समाज द्वारा किया गया? जैन समाज कार्यक्रम पहले तो मंदिर में पूजा अर्चना की, श्री जैन मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। उसके बाद स्वाध्याय भवन में सांस्कृतिक बच्चों के प्रोग्राम और सबों ने अपने जैन समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। उसके बाद भोजन वगैरह व्यवस्था है। समाज जैन समाज ये संदेश देना चाह रहा है कि सब भाईचारे और मिलजुल कर रहें और जैन समाज के जो आज उसके विकास के लिए सबों ने अपने अपने जो विचार किए हैं कि जैन समाज का विकास हो, अधिक से अधिक लोगों का कार्य। लक्ष्मणगढ़ में भीमराव अंबेडकर नवयुवक मंडल द्वारा रविवार को अंबेडकर जयंती उमंग के साथ मनाई गई। संगठन के प्रतिनिधि विनोद जाटव और श्यामलाल जाटव ने बताया कि कस्बे के जाटव मोहल्ले में बुद्ध वंदना, विचार गोष्ठी और प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। बाद में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्यामलाल, विनोद जाटव, राजेश जाटव, चंद्रशेखर, प्रेमचंद बैरवा और चंद्र प्रकाश आदि की उपस्थिति रही। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सुबह 9 बजे से 2 बजे तक विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समाज के सभी गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया और जिन बच्चों ने 10वीं में और 12वीं में, 10वीं में तो 80% और 12वीं में 75% बने थे, उनको भी सम्मानित किया गया और जिन्होंने राज्य स्तर खेल कूद में जो छात्र छात्री चयन हुए उनको भी सम्मानित किया। उसके बाद हमारी झांकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें
आसपास के कम से कम 30 गांव से लोग अपनी झांकिया रैली लेकर आए। हमारी शोभा यात्रा जाटा मोहल्ले से चालू होकर पूरे लक्ष्मणगढ़ के मुख्य मार्गों में गुजरी और वापस जाटा मोहल्ले में समापन हुई। कितना लोग शामिल हुए? लगभग 1,500 से 2,000 लोग हमारे इस रैली में शामिल हुए। नौगावा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा समिति और ग्रामीणों ने रविवार को स्वाभिमान संकल्प महारैली निकाली। पूर्व सरपंच कमलचंद के अनुसार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर रिया गार्डन से यह महारैली शुरू हुई। साथ ही वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर शिक्षा समिति अध्यक्ष बुद्ध सिंह फौजी, नेतराम, हरि सिंह, चरण सिंह और राजू और दयानंद उपस्थित रहे। के नाम से जो जाने जाते हैं, आज उनकी जयंती के 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में रिया गार्डन से हमारे यहाँ सर्व समाज की रैली शुरू हुई है, जिसमें सभी समाज के लोग हैं और रिया गार्डन से शुरू होकर के मुख्य बाजार में होती हुई वापस रिया गार्डन में पहुँचेगी और वहाँ पर सभी के लिए भोजन व्यवस्था भी है और हर तरीके की व्यवस्था है। इसलिए आज का जो कारवा है बाबा साहब के नाम से जो किया जा रहा है, ये विश्व में जो है विख्यात है और विश्व में ही होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब के 133वीं जयंती पर जय भीम के नारे लगाते हुए, जय भीम का उद्घोष करते हुए हमारे साथ सभी सर्व समाज के लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर शोर से इसमें कार्य किया है। बड़दोमेव में रविवार को अम्बेडकर कॉलोनी स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण और झंडारोहण किया गया। साथ ही शोभा यात्रा निकाली गई। अम्बेडकर विकास समिति के अध्यक्ष प्रदीप रावत ने बताया कि जयंती पर डीजे एवं बैंड बाजों के साथ आरंभ शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस अम्बेडकर कॉलोनी पहुंची। बाद में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता नगर पालिका चेयरमैन सुमन रूपचंद द्वारा की गई, जबकि मुख्य अतिथि अमित कुमार जाटव और जिला पार्षद सरिता राज रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी किसी धर्म की आलोचना नहीं की, कभी किसी जाति वर्ग की आलोचना नहीं की। उसने हमेशा सामाजिक सौहार्द की बात की, प्रेम की, भाईचारे की बात की। उसी रास्ते पर हम चलें और ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जो जहर घोलने का काम विभिन्न समुदायों में जो चल रहा है, उसको आप बंद करें। खैरतल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। यहां जाटो समाज संस्थान की ओर से अम्बेडकर भवन से शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें शामिल लोग डीजे की धुन पर बज रही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भजनों पर नाचते रहे। वहीं अध्यक्ष आमबाबू जाटव ने आयोजन की जानकारी दी। उधर भीमराव अम्बेडकर भवन में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। वहीं थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि व्यवस्था के लिए पुलिस के जवान तैनात रहे। उधर खैरतल के राजकीय महाविद्यालय में जाटो समाज संस्था एवं अम्बेडकर संगठन ने जयंती मनाई। यहां सभा के साथ ही बंधन म्यूजिक ग्रुप एवं मदर कलावती विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मंच पर पीसी बैरवाल, ओम प्रकाश वर्मा, डॉक्टर छबील कुमार, रामरतन बैरो और अनिल जाटव आदि की मौजूदगी रही। खैरतल रेलवे फाटक के पास लियो क्लब की ओर से नवरात्र उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर सुभाष गोयल, अभिषेक गोयल, लायंस क्लब अध्यक्ष भानु अग्रवाल, प्रदीप मलिक, प्रेम सिंह और विपुल वलेचा आदि मौजूद रहे। उधर दातला रोड बाईपास पर देवी मां का भंडारा आयोजित हुआ। इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। खैरतल के मातो रोड से श्याम नगर में सोमवार को भगवान शिव, हनुमान जी और राधा कृष्ण की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्रद्धालु अनिल खंडेलवाल और मनोज खंडेलवाल ने बताया कि रविवार को महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वहीं डीजे पर बज रहे बालाजी के भजनों पर भक्तों ने नृत्य किया। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सैनी आदर्श सामूहिक विवाह समिति द्वारा 17 अप्रैल को तिजारा स्थित जैन फार्म हाउस परिसर में सामूहिक विवाह करवाए जाएंगे। संयोजक एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी और अध्यक्ष शिव नारायण सैनी ने बताया कि बारात निकासी सैनी स्कूल से सुबह 8:15 बजे होगी। इसके बाद अन्य कार्यक्रमों का दौर चलेगा। आदर्श विवाह समिति द्वारा जो 17 अप्रैल को सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है, उसमें घर घर जाकर जो निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं, बस्ती से, सैनी समाज से बड़ी ज़बरदस्त उत्साह नज़र आ रहा है। काफ़ी सहयोग मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी प्रयास ये है, कमेटी का भी प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ा जाए, समाज में एक बढ़िया संदेश जाए और गरीबों की मदद हो सके। तिजारा कस्बे में भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर बैंड बाजों के साथ विशाल रैली निकाली गई। साथ ही सभी वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। हरियाणा के गायक सोनू नगेल एवं सुजीत ने बाबा साहब की भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व विधायक संदीप यादव, इमरान खान, धर्मपाल गुर्जर, तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ और पंचायत समिति प्रधान सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। और मैं हमारे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की जीवनी को आप जरूर पढ़ें। देखिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है,
और मैं संत समाज से हूँ, नाथ संप्रदाय को तो प्रत्येक जाति धर्म का व्यक्ति मानता है, लेकिन इस प्रकार से आज कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने स्वयं के हित के लिए, स्वयं के लाभ के, और ये देश कभी भी आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकता, ये भी देश का प्रत्येक नागरिक जानता है। मैं हमारे युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जीवनी को जरूर पढ़ें। अलवर में प्रतापबंद के समय हर वर्ष की तरह युवा भक्तों द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। करणी माता के दर्शन के लिए जाते श्रद्धालुओं ने यह प्रसाद ग्रहण किया। नवरात्र में हर वर्ष में यह सिलसिला चलता है। इस मौके पर रवि सैनी, मनोज भारद्वाज, अरुण सैनी, मनीष सैनी, सोहन सैनी, लवेश सैनी, मनोज सैनी, यश सैनी, अजय और उमाकांत आदि उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते आज की हेडलाइंस पर। विवाहिता की हत्या और सबूत मिटाने का आरोप लगा, पियर पक्ष ने किया हंगामा। ग्राम थाना राजाजी में महिला की हुई थी मौत। चरम पर पहुंचे प्रचार के बीच 15 अप्रैल को प्रियंका और 17 को मायावती करेंगी दौरा। वहीं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने किया सघन जनसंपर्क। लोकसभा चुनाव से पूर्व आई अंबेडकर जयंती पर उमड़े हजारों लोग। शहर में भारी पुलिस जाब्ता भी रहा तैनात। और काल बनी तेज रफ्तार कार ने 2 दोस्तों की ली जान। रामगढ़ क्षेत्र के चंडीगढ़ का बास में हुई दुर्घटना। समाचार में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।